ठाकुर हवेली, वही हवेली जिसने 1 साल पहले साजिशों, धोखे, झूठ और खून के सन्नाटे को अपने पत्थरों में कैद कर लिया था। आज उसी हवेली में एक ऐसी सुबह ने जन्म लिया है जो हर बीते जख्म पर मरहम बनकर उतर रही है। क्योंकि कभी जिस आंगन में मौत की परछाइयाँ घूमती थीं, आज वहीं उम्मीद की धूप खिलखिला रही है। और इसी बदलाव की शुरुआत होती है उस पल से जब हवेली के दरवाजे एक बार फिर खुले और अंदर गूंज उठी खुशियों की पहली आहट। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर ने अपनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था, वही घर एक दिन फिर रिश्तों की डोर को मजबूती से बांध पाएगा। पिछली बार जब हमने ठाकुर हवेली को देखा था तो हर चेहरा डर, अविश्वास और टूटे भरोसे का आईना था। पुजारिणी का सच सामने आने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस औरत को उन्होंने देवी का रूप मानकर अपने घर में बैठाया था, वही दरअसल एक ऐसी सच्चाई थी जो पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। एक निडर सीक्रेट एजेंट जिसने अपना हर रिश्ता, हर भावना सिर्फ एक मिशन के लिए दांव पर लगा दी थी। और उस खुलासे के साथ ही ठाकुर हवेली में तूफान थम गया, लेकिन उसके पीछे छोड़ गया कई सवाल, कई पछतावे और कई अधूरे रिश्ते। सबसे ज्यादा असर पड़ा पोल्टू पर, वही पोल्टू जो अपने ही जीवन में भटका हुआ था, जिसने प्यार को कमजोरी समझा और अपने अहंकार में उस औरत को ठुकरा दिया जिसने हर हाल में उसका साथ निभाया था। पारुमिता, एक साधारण सी लड़की, सादा पहनावा, शांत स्वभाव, लेकिन दिल ऐसा कि पूरे घर को समेट ले। पोल्टू को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो वो एहसास किसी बिजली की तरह उस पर गिरा। उसे समझ आया कि जिसे उसने बोझ समझा, वही उसकी जिंदगी की असली ताकत थी। और तभी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। जब सबके सामने पोल्टू ने स्वीकार किया कि जासूस लड़की के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा था, एक मजबूरी, और उसका दिल आज भी उसी पहली पत्नी के लिए धड़कता है जिसे उसने कभी नज़रअंदाज किया था। और फिर हवेली के आंगन में शहनाइयों की आवाज़ गूंजी, एक बार फिर, जैसे किस्मत ने खुद कहा हो कि जो रिश्ता सच्चा हो वो टूट कर भी वापस जुड़ जाता है। पोल्टू और पारो की दोबारा शादी ने पूरे घर को भावनाओं से भर दिया। लेकिन हर खुशी के पीछे कोई न कोई साया जरूर होता है, और उस साये का नाम था पिनी, जिसके लिए ये दृश्य किसी सदमे से कम नहीं था, जिसने हर चाल सिर्फ इसलिए चली थी कि पारो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाए। वही पिनी आज उसी पारो को सजी संवरी दहलीज पार करते देख अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे लगा था उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन नियति ने एक बार फिर उसे आईना दिखा दिया। पारो ने बिना किसी बदले की भावना के सिर्फ अपने धैर्य और प्यार से ठाकुर हवेली में अपनी जगह फिर से बना ली। और यहीं से कहानी एक लंबी छलांग लगाती है, 1 साल आगे। एक ऐसा साल जिसने हर रिश्ते को बदल दिया। 1 साल बाद ठाकुर हवेली का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब दीवारें सिर्फ राजों की गवाह नहीं, बल्कि हंसी, खिलौनों और भविष्य के सपनों की कहानी कह रही हैं। अर्जुन और आहाना, जो इस घर की असली ताकत बनकर खड़े रहे, आज उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा दस्तक दे चुका है। आहाना, जिसने अपनी समझदारी और साहस से पूरे परिवार को टूटने से बचाया था, आज खुद एक नई भूमिका में दिखाई देने वाली है, क्योंकि उसकी कोख में पल रहा है वो नन्हा सपना जिसका इंतजार पूरा ठाकुर परिवार बेसब्री से कर रहा था। आहाना माँ बनने वाली है, और ये खबर हवेली में आग की तरह फैल गई। दुर्गा देवी, जिनका नाम सुनते ही कभी अनुशासन और सख्ती याद आती थी, आज उसी चेहरे पर एक अलग सी चमक है। आंखों में वो नरमी जो सिर्फ दादी बनने की खुशी में आती है। वो आहाना को कांच की गुड़िया की तरह संभाल रही हैं, हर कदम पर, हर सांस में। हवेली के हर कोने में अब सिर्फ एक ही चर्चा है, आहाना को क्या पसंद है, बच्चे के लिए क्या लाना है, कौन सी पूजा होगी। अर्जुन भी पीछे नहीं है। वो अपने सारे पुराने गुस्से और कड़वाहट भूलकर आहाना का सबसे मजबूत सहारा बन चुका है। कभी मजाक में कहता है कि अब उसकी अहमियत कम होने वाली है क्योंकि ठाकुर हवेली का असली चिराग आने वाला है, और आहाना उसकी बातों पर मुस्कुरा देती है। उधर पारो और पोल्टू के बीच भी अब शांति है। पारो ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया है, लेकिन पिनी, उसका जहर अभी ठंडा नहीं पड़ा। वो अब भी कोने में बैठकर नई साजिशें बुनती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर आहाना ने वारिस को जन्म दिया तो इस हवेली की हर ताकत हमेशा के लिए उसके हाथों में चली जाएगी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुर्गा देवी ने साफ कह दिया है कि आहाना की खुशी में ही उनकी खुशी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हवेली में विशेष पूजा और अनुष्ठानों की तैयारी शुरू हो जाती है। आहाना अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचती है कि कैसे 1 साल पहले इसी जगह मौत और जासूसी का साया था, और आज जीवन मुस्कुरा रहा है।
वो अर्जुन से कहती है कि ये बच्चा हमारे परिवार के हर पुराने जख्म को भर देगा। और फिर आता है वो पल जब हवेली में गोद भराई का उत्सव सजता है। फूलों और रोशनी से सजा पूरा घर। आहाना लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लगती। दुर्गा देवी उसे खानदानी गहने पहनाती हैं और वही गहने पिनी की आंखों में चुभ जाते हैं। बीच बीच में खतरे के साए भी मंडराते हैं। पिनी की कोशिशें, उसकी नज़र, लेकिन अर्जुन और पारो ढाल बनकर आहाना के साथ खड़े रहते हैं। पारो अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही। वो साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अब इस घर में किसी की बुरी नज़र बर्दाश्त नहीं होगी। पुलटू भी बदल चुका है। वो अब सच के साथ खड़ा है। हवेली में आने वाली ये नई खुशी सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि भविष्य की नई इबारत है। फिर भी सवाल बाकी है, क्या ये शांति टिक पाएगी? क्या पिनी की साजिशें फिर सिर उठाएंगी या फिर ममता और प्यार हर बुराई पर भारी पड़ेंगे? आने वाले दिनों में तनाव और रोमांच दोनों बढ़ेंगे, लेकिन एक बात तय है, हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ अब साजिशों से ज्यादा प्यार की चर्चा होती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि जब रिश्तों की नींव सच्चाई और धैर्य पर रखी जाए तो हर अंधेरा आखिरकार उजाले में बदल जाता है। और यही संदेश ये कहानी दर्शकों को देकर जाती है कि जीत हमेशा प्यार की होती है और नई शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान अपने बीते दर्द को पीछे छोड़ने का साहस करता है।